रेलवे ट्रैक के बगल में ये जो रेलवे का ट्रैक है इसके बगल में आपने ये बड़ा सा बॉक्स देखा होगा। ये बॉक्स क्यों रहता है, इस बॉक्स का क्या काम होता है? साथ में जब आप लोग रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो देखेंगे ये बड़ा बड़ा बॉक्स रहता है। ये बॉक्स में क्या रहता है, ये बॉक्स किस काम के लिए रहता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो नमस्ते एंड जय हिंद। आप सबके स्वागत बा आपके अपने परिवार ज्ञान विश्व में। हम हैं विकास। आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट बा, चैनल के सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त यार के साथ जरूर साझा कर जाए। बाकी बिना देरी करे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मशीन होती है इसका नाम है एक्सेल काउंटर मशीन या एक्सेल काउंटर सिस्टम कहते हैं। ये जो मशीन होती है वो ट्रैक के बगल में प्रत्येक 1 से 5 किमी के बीच में लगी रहती है। ठीक है, 1 से 5 किमी के बीच में लगी रहती है। डिपेंड करता है रेलवे ट्रैक पे, रेलवे ट्रैफिक पे। अगर इस ट्रैक से ज़्यादा ट्रेनें जाती हैं तो कम दूरी पे लगा रहेगा। अगर इस ट्रैक से कम ट्रेनें जाती हैं तो ज़्यादा दूरी पे लगा रहेगा। ठीक है, अब बेसिकली ये काम कैसे करता है? ये काम करता है, इधर से जितनी भी ट्रेनें जाती हैं उसको जो पहिए होता है उसका एक्सेल काउंट करता है। अब आप लोग सोचेंगे एक्सेल क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं। जैसे जो प्रत्येक दो पहिया होता है वो किसी रॉड से जुड़ा रहता है। एक्सेल किसी रॉड से जुड़ा रहता है, उसका नाम है एक्सेल। जैसे इस ट्रैक पे जो पहिया होगा और इस ट्रैक पे जो पहिया होगा, ऐसे ऐसे आगे पहिया रहते हैं, आप लोग जानते होंगे कोचेस पे। तो ये ट्रैक का पहिया और ट्रैक का पहिया जो जुड़ा होता है उसी को कहते हैं एक्सेल। ठीक है, उसी को कहते हैं एक्सेल। अब बेसिकली ये इसी एक्सेल को काउंट करता है। मान के चलिए ऐसे ऐसे एक्सेल है, तो ये जितने भी ट्रेन ऐसे खटाखट जाएंगे उसका ये एक्सेल काउंट करेगा। एक्सेल काउंट करके अपने में रखेगा। फिर इसके आगे वाला जो ये मशीन होगा, जो हम आपको बताया था कि मतलब आगे लगा रहता है 30 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे, उसको ये सूचना भेजेगा कि भाई यहाँ से चेक करो, जो ट्रेन गई है वो 88 एक्सेल की थी, तुम्हारे तक पहुंची कि नहीं पहुंची। अभी आगे वाला जो मशीन है वो काउंट करेगा कि भाई 88 एक्सेल वाली ट्रेन है कि नहीं। काउंट करेगा, अगर 88 एक्सेल वाली ट्रेन है तब तो वो अपने सिग्नल को ग्रीन कर देगा। अगर 88 एक्सेल वाली ट्रेन नहीं है तो सिग्नल को वो रेड कर देगा। जैसे देखिए ये वाला मशीन है, ये इसके लिए लगा है, ये वाला मशीन है इसके लिए, तो इसके पीछे देखिए ये लिखा है ना सिग्नल वाला। तो इस ट्रेन से अगर जाएगी तो ये सिग्नल को रेड और ग्रीन करेगा, इसके पीछे जाएगी तो नहीं करेगा। वैसे सेम ये काम है। अब हम आपको सेम चीज़ यही AI इमेजेस के थ्रू समझा रहे हैं अच्छे से, ताकि आप लोग को समझ में आए। बाकी वही सब चीज़ जो मैंने आपको बताया वही इस पर दिया हुआ है। देखिए ये मशीन एक्सेल काउंटर मशीन है। अब यहाँ से जो ट्रेनें गई हैं वो इसको काउंट करें। यहाँ से जो ट्रेन गई है वो 88 एक्सेल वाली ट्रेन थी। ठीक है, अब वो आगे वाले अपने मशीन को भेजा सूचना, बताया कि भाई चेक करो यहाँ से जो ट्रेन गई वो 88 एक्सेल वाली है, चेक है कि नहीं। अब ये काउंट करेगा यहाँ से जो ट्रेनें जा रही हैं। देखिए पहिया है ना ये। अब बेसिकली उस तरफ जो पहिया होगा उसी उस वो पहिया, ये पहिया जो जुड़ा होता है उसी को एक्सेल कहते हैं। आपको यहाँ से भी हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये यही एक्सेल काउंट कर, अब ये एक्सेल को काउंट करेगा। अगर 88 एक्सेल है तब तो ये सिग्नल को कर देगा ग्रीन। ठीक है, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं है। अब अब ये जो चीज़ हमने आपको बताया वही चीज़ इस पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब मान के चलिए पीछे दो कोचेस छूट गए हैं, क्या होगा? पीछे दो कोचेस या एक कोचेस छूट गए, तो देखिए लिखा है इस पे क्या है, वो सिर्फ 74 एक्सेल है, कुछ सेक्शन पीछे रह गए हैं, तब ये सिग्नल को तुरंत कर देगा रेड। ठीक है, अगर पूरी ट्रेन के सभी ट्रेन कोचेस हैं, सभी ट्रेन इसके रास्ते चली गई हैं, ठीक है, तब तो सिग्नल को ग्रीन करेगा। अगर कम कम अगर कुछ कोचेस पीछे छूट गए हैं, कम रह गए हैं, तब ये सिग्नल को रेड कर देगा। ठीक है, अब ये आएगा स्टेशन मास्टर को, ये सूचना देगा तुरंत। स्टेशन मास्टर को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ी है रेड सिग्नल की वजह से, तब वो आएगा अपना चेक करेगा। ठीक है, ये सब चीज़ वही जो हमने बताया आसान शब्दों में, वही इस पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो 1 से 30 दिन तक होता है। इस रास्ते जितनी भी ट्रेनें आई गई रहेंगी उसका ये डाटा स्टोर करके रखता है कि एक दिन में कितनी ट्रेनें गई, कितनी एक्सेल वाली ट्रेनें गई। ये बेसिकली वही सब डाटा इसमें स्टोर रखता है, और कौन सी ट्रेनें गई ये सब इसमें स्टोर रखता है 1 से 30 डेज के लिए। ठीक है, 1 to 30 डेज के लिए। अब वही बेसिकली जो हमने बताया वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, 1 से 30 दिन तक मशीन में डाटा सिग्नल सिस्टम इंटरलॉकिंग स्टेशन पर ना सिग्नल टेलीकॉम को स्टाफ को ये भेज। अब हम जानेंगे प्लेटफॉर्म पर ये बड़े बड़े बॉक्स रहते हैं। आपने देखे होंगे कभी जब स्टेशन पे गए होंगे कहीं सफर के दौरान, तो आप लोग देखे होंगे कि स्टेशन पे बड़े बड़े बॉक्स लगे रहते हैं। इस पे कुछ ऐसे नाम लिखा रहता है। देखिए लिखा है अजय गुर्जर गार्ड। अब यहाँ पे लिखा है मुकेश कुमार गुड्स गार्ड। तो इस बॉक्स का क्या काम होता है, ये बॉक्स किस लिए होता है, हम इसके बारे में हम आपको लोग को बताते हैं। बेसिकली ये गुड्स गार्ड एंड लोको पायलट के लिए होते हैं। अब लोको पायलट वो होते हैं जो ट्रेन को चलाते हैं, गुड्स गार्ड वो होते हैं जो पीछे ट्रेन के पीछे रहते हैं, जो लास्ट कोचेस होता है उसके पीछे। आप लोग देखेंगे एक व्हाइट कलर का ड्रेस पहन के एक लड़का मतलब बनता रहता है। अब वो जो आदमी रहता है वो बेसिकली जो टॉर्च वर्च दिखाता है कि सिग्नल को रेड ग्रीन बताता है, झंडी उंडी दिखाएगा, वही उनके लिए होता है। इसमें हरी और लाल झंडी रहती है। एक वो सिग्नल एंड टेलीकॉम वाला जो टॉर्च होता है वो रहता है। रिंच प्लास पेचकस होता है।
और कुछ ज़रूरी दस्तावेज होते हैं। मान के चलिए ट्रेन में कुछ हल्की-फुल्की गड़बड़ी हो गई, तो यहाँ इसके औज़ार के माध्यम से वो सब मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? कैसे, मान के चलिए घर में कुछ थोड़ी-सी गड़बड़ी हो जाती है लाइट-वाइट में, तो आप लोग पेचकस, पिलास, टेस्टर वगैरह रखे रहते हैं, तो आप लोग खुद से स्वयं सही कर सकते हैं। वैसे सेम इसमें ये रहता है। इसमें जो रेलवे गुड्स गार्ड होते हैं या लोको पायलट होते हैं, उनके लिए वॉकी टॉकी रहता है, रेंच, पिलास, पेचकस रहता है, हरी झंडी रहती है, और बहुत से ऐसे सामान रहते हैं। तो ये बेसिकली यही होता है और कुछ नहीं होता। ये जो मैंने आप सबको बताया वही चीज़ है इसमें। लाइन बॉक्स कहते हैं यार ये ट्रेन में जिन्हें बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अब इसमें देखिए हरी लाल झंडी, एक शक्तिशाली टार्च, वॉकी टॉकी, अन्य संचार रहते हैं, ठीक है। और फिर इसमें कुछ उपकरण, मोटे छोटे उपकरण, महत्वपूर्ण लॉगबुक या दस्तावेज होते हैं। सुरक्षा निश्चित या दृष्टि, इनमें सभी मतलब वही जो मैंने आपको बताया ये सब है, ठीक है। बाकी आप सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।